Hey there guys, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो 1111 पोर्टल खुल चुका है और आज हम रीडिंग करेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। क्या चल रहा है उनके माइंड में, करंट फीलिंग्स, उनके थॉट्स और उनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो 1111 पोर्टल खुलने के बाद क्या आउटकम निकलता है आपके रिलेशनशिप का, ये भी देखेंगे, उनके मैसेजेस भी देखेंगे कि क्या उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजिंग आई है। ठीक है, सो दिस इज ऑब्वियसली ग्रुप्स रीडिंग होगी आज की, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन के जो नेम इनिशियल हैं, जो आपके पर्सन के नेम इनिशियल है, आज उस अकॉर्डिंग टू जो है वो उनके आपके जो पर्सन है उनके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी आज की। तो अगर आपके पर्सन के इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में है या ए में है, ACEGIKMOQSUWY, तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर ग्रुप नंबर बी में है BDFHJLNPRTVXNZ, तो ग्रुप नंबर बी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग है, सो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। जब भी आप इस चैनल पे आकर इस रीडिंग को खोलेंगे, देखेंगे, तो ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई तो आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको बताया जाना है, इसीलिए आप यहाँ पर हो। ठीक है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर ए के साथ। हेलो ग्रुप नंबर ए। सो अगर आपने ग्रुप नंबर ए चूज किया है, अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल का जो फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ACEGIKMOQSUWY में आता है, ज़्यादातर फर्स्ट लेटर ही देखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स, करंट जो थॉट्स हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं। 1111 पोर्टल खुल चुका है, आपको पता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूनियन में भी जा सकते हैं। होप्स नहीं हारनी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोर्टल खुल चुका है, ट्विन फ्लेम पोर्टल खुल चुका है 1111। सो मिरर सोल का पोर्टल है। इसमें हम देखेंगे कि क्या चेंजिंग आई है आपके पर्सन की फीलिंग्स में, उनके थॉट्स में, उनके नेक्स्ट एक्शन में, एंड उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। हम आप दोनों के रिलेशनशिप का आउटकम भी देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, देन उसके बाद हम उनके नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। इतने सारे कार्ड्स आ गए, चलिए सारे ही ले लेते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी कुछ या तो बोलना चाहते हैं। हार्ट ब्रेकेबल, अनब्रेकेबल लव, सॉरी, ओके, लीव योर fears behind, ओके, रीचिंग योर गोल, take your power back, beware of codependency, be optimistic, एंड यहाँ पर है डिसेप्शन की एनर्जी में है। ठीक है, एंड बॉटम में है डिस्टेंस। लेट्स सी, अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पर जो आपके पर्सन की फीलिंग्स में नजर आ रही है ना, वो है दैट अगर इस पर्सन को इस कनेक्शन के ऊपर पहले इतना ज्यादा बिलीव नहीं था या इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, इन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह रिश्ता आगे चलेगा, किस तरह रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो इस 1111 पोर्टल के खुलने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ट्रैक पर आने लगे हैं। ठीक है, यानी कि इनको एक चीज़ रियलाइज होगी कि नहीं, ये अनब्रेकेबल है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी यहाँ पर फील हो रही है आपके पर्सन की एनर्जी में, दैट आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा फील होगा लिटरली दैट ऐसा लगता है जैसे खुद को, जैसे एक बंदा खुद को कोस रहा हो, जैसे एक बंदा खुद को ब्लेम कर रहा हो कि मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था और सब कुछ ठीक से चल रहा था और तुमने जो है वो सब कुछ खराब कर दिया। खुद को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, मतलब उनको लिटरली एक चीज़ फील होने वाली है दैट जो कुछ भी रिलेशनशिप में हुआ हम दोनों के, वो होना नहीं चाहिए था और मुझे उसे वापस हासिल करना है, मुझे उसे मनाना है। मुझे अब की बार अगर मैं जाऊंगा तो ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा, क्योंकि और ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि
इस पर्सन के अंदर ये जो चेंजिंग आ रही है ना, ये इसीलिए आई है बिकॉज ये डिस्टेंस की वजह से। आप दोनों के बीच इस वक्त डिस्टेंस है, दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, या तो फिर इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। देखते हैं आगे क्या है करंट एनर्जीज। या एस ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द टावर। मैंने कहा था डिस्टेंस है, अब यहाँ पे टावर की एनर्जी आ चुकी है, इसका मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है दोनों की। या द स्टार, एंड फाइनली यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, लिब्रा है, द हाई प्रिस्ट भी है यहाँ पर। अब आपके पर्सन को ऐसा फील होने लगा है दैट आप जो है ना उनसे काफ़ी सारी चीज़ें हाइड करने लगे हो। अब आप उनको कोई अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं देते हो। अब आप, हो सकता है सोशल साइड पर भी आप बहुत कम दिखते हो सकता है कि आपने अपना सोशल साइड पे या तो आप बहुत कम दिखते हो, या तो फिर आप इस तरह दिखते हो कि जैसे मुझे कोई ख़ास परवाह नहीं है। ठीक है, मुझे अच्छा, मुझे यहाँ पे विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स मुझे एक चीज़ यहाँ पर फील हो रही है कि एंड दिस टावर, देखिए आपके पर्सन का और आपका कोई अच्छे नोट पर मुझे लगता है रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ, इसीलिए वो खुद को कोस रहे हैं। कुछ बुरा ही कुछ इन्होंने कहा है आपको, कुछ खराब नोट पर दोनों का रिलेशनशिप का एंडिंग हुआ है, और वो ब्लेम ये खुद को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब फाइनली ये चीज़ वो खुद को रियलाइज करवा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ, बिकॉज आप यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो। डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन उनकी एनर्जी में, उनके करंट थॉट्स और उनकी करंट फीलिंग्स में आप यहाँ दिखाई दे रहे हो। मतलब कि आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि या तो आप सोशल साइड पर बहुत कम दिखाई दे रहे हो, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, या तो ये फील करवा रहे हो उनको कि मुझे कोई ख़ास परवाह नहीं है अब। और ये चीज़ आप इसीलिए कर रहे हो ताकि उनको कुछ एहसास हो जाए। आप जस्ट उनको एहसास दिलाने के लिए उनसे दूरियां बढ़ा रहे हो, ताकि इस बंदे को कोई कदर हो जाए, इसको कुछ एहसास हो जाए, इसको पता चले, समझ आए देख कि इसने जो कुछ भी किया हम दोनों के बीच, इसने ठीक नहीं किया। और अगर आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे लगता है आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही हैं। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन अब आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अब ये पर्सन आपके साथ जो है वो मिलकर इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स ये न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे यहाँ पर देख रहे हैं ना, 11-11 पोर्टल खुलने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो यूनियन में भी जाते हुए दिख रहे हैं और रिकॉन्सिलेशन होते हुए भी दिख रहा है। विद दिस हाई प्रिस्ट ये पर्सन आपको एक हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। ठीक है, इनके करंट फीलिंग्स और थॉट्स की बात की जाए यहाँ पर, ये लिब्रा हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर साइन एंड एयर साइन का मुझे कॉम्बिनेशन लग रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव इनका क्या होगा, और फिर आउटकम क्या निकलेगा वो भी देखेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यानी अर्थ साइन। टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, वाओ। इनका नेक्स्ट मूव 11-11 पोर्टल के बाद क्या रहेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। ठीक है, एक और देखूंगी ताकि मुझे भी थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि ये थर्ड पार्टी कौन है। प्लीज क्लियर कर दीजिए, थर्ड पार्टी कौन है, प्लीज क्लियर कर दीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं या जजमेंट। देखिए, आप दोनों के बीच जो थर्ड पार्टी है वो है फैमिली इश्यूज। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर या तो फाइनेंसिस के प्रॉब्लम लग रहे हैं या तो फैमिली इश्यूज लग रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं। इनका अगर नेक्स्ट एक्शन देखा जाए, ये आपकी तरफ, देखिए ये आपके बगैर खुश नहीं है, कहीं पर भी हैं, किसी भी हाल में है, किसी के भी साथ है। ये तो आप यहाँ पर लिख के रख लीजिए दैट दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। ये आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। भले ही ये आपको दिखा रहे हों दैट आई एम हैप्पी कुछ भी, लेकिन यहाँ पर नहीं है वो। अंदर तक जो है ना वो ये पर्सन टूट चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है। ठीक से रात को ठीक से सो भी नहीं पाते होंगे, स्पेशली नाइट टाइम इनके लिए तो बहुत ही
मुश्किल से गुजरता होगा, ठीक है, बिकॉज इनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल, इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है, इनको आपकी कमी का हद से ज़्यादा एहसास हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि ठीक है, मैंने तो जो किया सो किया, मगर तुमने भी मुझे छोड़ दिया। या फिर देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि आपने हो सकता है इनको इसीलिए छोड़ा हो वक्ती तौर पर, ताकि इनको एहसास हो जाए, इनको कदर हो जाए कि जो कुछ ये कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि ये रास्ते पर आ जाए, है ना, इसीलिए आपने इनको एक सबक सिखाने के लिए किया, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इस बार जो किया ना वो शायद हद से ज़्यादा था, मतलब कि वो शायद हजम नहीं हो सकता। मतलब यूँ कर लीजिए कि इन्होंने शायद अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया, और अब आपको इनको बताना था ज़रूरी। देखिए क्या है ना, जो होगा वो टाइम पे होगा, ठीक है, जो डिवाइन ने लिखा है वो होगा, वो मिलेगा। बट अगर आप किसी के पीछे भागते रहते हो तो क्या होता है कि फिर वो एनर्जी सकर हो जाता है बंदा, वो सिर्फ आपकी एनर्जीज को सक करता है। तो आपने जस्ट भागना बंद कर देना है, जो होगा वो टाइम पे होगा। अगर और आपने ये सब किया भी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने ये सब किया है और ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब इस पर्सन को टेंशन हो रही है, ये वहाँ पे ठीक से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं और लगातार कॉन्स्टेंटली ये आपको सोशल साइड पर चेक करते रहते हैं, आए दिन चेक करते रहते हैं। अगर आपने ब्लॉक किया तो कोई न्यू आईडी है, कोई फेक आईडी है। अब ये चाहते क्या हैं आपसे, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? इनका नेक्स्ट एक्शन क्लियर है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके साथ आना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू बैलेंस दिस सिचुएशन। बिकॉज यहाँ पर मुझे फैमिली इश्यूज तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करके फिर जाऊं, ताकि मैं तुम्हें वो दे सकूं। मतलब एक होता है ना कि मैं जाके शर्मिंदा ना हो जाऊं, कि अगर वो मुझसे पूछे कि ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तो गए थे, अब क्या हुआ, वापस आ गए, क्या हुआ तुम्हारे फाइनेंसेस को? तुम तो बड़ा बोल रहे थे, जब तक मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, या जब तक मैं ये नहीं कर देता, वो नहीं कर देता, तब तक वापस नहीं आऊँगा, या तब तक हम दोनों बस अलग हो गए, ये वो। अब तुम रह नहीं पा रहे हो, तो ये रह नहीं पा रहे हैं, यही है पॉइंट। और इनका नेक्स्ट एक्शन, जी हाँ बिल्कुल इनका नेक्स्ट एक्शन है, ये आपकी तरफ आएंगे। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं। यहाँ पर अगर कोई फैमिली इश्यूज है, जजमेंट का कार्ड है, अगर इन्होंने आपके साथ फैमिली की वजह से कुछ इनजस्टिस किया था, तो वो ये भी चीज़ यहाँ पर दिखा रही है कि ये फैमिली को मना के आपकी तरफ आना चाहते हैं। और प्रपोजल यानी कि कमिटमेंट, सीधी सी बात है, 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ पेंटिकल, 10-10 मिररिंग एनर्जी यहाँ पर दिखाई जा रही है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, इसीलिए ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे, और निकाल पाएंगे भी नहीं। ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूं। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी है जो कि मुझे दिखाई दे चुकी है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा रंग ला रही है। वेरी गुड, इसी तरह करते रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हो, डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है। वेरी गुड, इसी तरह रहना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। 3-3-10-10 आपकी रीडिंग में आ रहा है। 10-10 यानी कि न्यू स्टार्ट, एक चीज़ एंडिंग हो रही है और एक चीज़ बिगिनिंग की तरफ जा रही है। 3-3 ये पर्सन अपने यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी है, इनको छोड़ेंगे, ये थर्ड पार्टी से निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं, और बिल्कुल आ रहे हैं विदिन 3 मंथ्स। ये 11-11 पोर्टल खुलने के बाद विदिन 3 वीक्स या 3 मंथ्स में आपको ये नज़र आ जाएगा। ये आएंगे, ठीक है, ये आएंगे आपकी तरफ। ऐसा हो नहीं सकता कि ये नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। यही इनके एक्शन में है आगे, बिकॉज ये आपको कॉन्स्टेंटली आपको जो है वो सोशल साइड पर भी चेक करते रहते हैं। आप इनके माइंड से निकले नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आप इनके इतना टावर मूवमेंट हो चुका है दोनों के बीच, और मैं इसके माइंड से निकल चुकी हूँ या निकल चुका हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लिख के रख लीजिए, आप इनके माइंड से नहीं, इनके माइंड से तो वो टावर मूवमेंट और वो बातें तक नहीं निकली हैं जो आप दोनों में हुई थी लास्ट टाइम। जो कुछ आप दोनों में बीच में हुआ था वो इनको ट्रिगर करता है आज भी, अभी भी वो बातें इनको अपने माइंड में बार बार गूंजती हैं और इनकी रातों की नींद खराब हो जाती है। या तो आपने इनसे कुछ ऐसा कह दिया था, या इन्होंने आपसे कुछ कहा था जिस चीज़ का इनको बहुत पछतावा है, और ये खुद को लिटरली खुद को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब जो कुछ हुआ है ना, तेरी वजह से हुआ है। तूने उसके प्यार को समझा नहीं, तूने उसको रुलाया है, कितना अपने पीछे भगाया है। अब तेरी बारी है। अब वो जब आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो अब तुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सी दोनों की रिलेशनशिप का आउटकम क्या निकलता है। देन इसके बाद हम इनकी मैसेजेस भी चेक करेंगे आपके लिए।
प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कर दीजिए, दोनों का आउटकम क्या निकलेगा, रीडिंग का आउटकम दे दीजिए प्लीज़। 11/11 पोर्टल खुलने के बाद आउटकम क्या है? अट्रैक्शन, वाओ, डिवाइन सोल काउंटर पार्ट, ये आपके होंगे फीलिंग्स। डिवाइन सोल काउंटर पार्ट, टेक टाइम आउट टू एक्सप्लोर, ओ माई गॉड, पावर। तो आप दोनों हाई हॉनर एक दूसरे के, यू नो, हॉनर योर लव्ड वन एंड यू विल नोटिस योर रिलेशनशिप बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। आपका रिलेशनशिप, मैंने कहा था ना कि ये पर्सन तो वो उन लम्हों को भी नहीं भूले हैं अभी तक जो आप दोनों के बीच लास्ट टाइम हुआ था। अट्रैक्शन हद से ज़्यादा है, दोनों को है, लेकिन दोनों ये चाह रहे हो कि पहल वो करे, आप चाह रहे हो वो करे, वो चाह रहे हैं वो आप करो, लेकिन फीलिंग्स अभी भी दोनों की बरकरार है। आप दोनों पावर कपल हो, ये फेटेड कनेक्शन, ये लिखा जा चुका है। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे आप, डेफिनेटली आओगे, बिकॉज फीलिंग्स दोनों तरफ है, ठीक है। अट्रैक्शन दोनों तरफ है, दोनों पावर कपल हो, दोनों पावर डिवाइन सोल कपल हो, और यहाँ पर आप दोनों को हाई हॉनर दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। सो यहाँ पर आउटकम जो निकला है वेरी ब्यूटीफुल। आप दोनों पावर में आओगे, बिल्कुल आओगे, कपल बनोगे, डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन कपल बनोगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, जो कि इतना इजी नहीं है निकलना। चाहे यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी हो, आने दो, कुछ नहीं होगा, खुद ही चली जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए, हैव फेथ, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। लेट्स सी, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, आपको खुद से ज़्यादा क्लोज करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज अभी इस वक्त शायद वो रेडी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं जाऊंगा तो आप इनसे सॉलिड ऑफर मांगोगे और फिलहाल वो दे नहीं सकते, इनके फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है या फैमिली का इशू है। मुझे ज़्यादातर यहाँ पर फाइनेंसिस के इश्यूज लग रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म होंगे। जस्ट बिगिन नियर यू इंटॉक्सिकेटिंग, और क्या कहना चाहते हैं, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल, देखिए कितना ये पर्सन जो है आपको अवॉइड कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, मतलब देख रहे हैं आपको, सोशल साइट पे स्पाई कर रहे हैं, लेकिन करीब आने नहीं दे रहे। हो सकता है कुछ ईगो इशू हो। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, देख लीजिए यहाँ पर इन तीनों कार्ड्स को इस कार्ड ने ख़त्म कर दिया, यानी कि आई एम बिकमिंग अ बेटर, ये चाहते हैं कि मैं एक बेटर पर्सन बन के आऊँ, वो चीज़ तुम्हें दूँ जो तुम डिज़र्व करते हो, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे फैमिली इश्यूज़ को ख़त्म करना हो, चाहे फाइनेंसिस को ख़त्म करना हो, यानी कि तुम जो मुझसे मांगो मैं तुम्हें वो दे सकूँ, तब तक मुझे नहीं आना। ये बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद्दी हैं ये, इसीलिए आप दोनों पावर कपल हो, दोनों ही ज़िद्दी हो, दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों ही फीलिंग्स में हो, लेकिन दोनों ही डिस्टेंस पे हो। पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप दोनों पावर कपल में आने वाले हो, बहुत जल्दी। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, यस, ये अब स्टार्ट करना शुरू करेंगे 11/11 पोर्टल के बाद, दैट हम दोनों का कनेक्शन क्या था। मैंने कहा ना कि रिग्रेट, अंडरस्टैंडिंग, कि तूने सब कुछ किया, यानी खुद पर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब इनको अंडरस्टैंडिंग होगी, कदर होगी, डिस्टेंस के बाद, एक दूसरे से दूर रहने के बाद। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश मी, बिल्कुल इनको ये जो सच्चाई है ना, जब इनको पता चल जाएगी कि मतलब ओ माय गॉड, हम दोनों तो सोल कनेक्शन में थे, या हम दोनों का कोई रिश्ता था पर मैंने शायद कदर नहीं की, वो चीज़ इनको क्रश मतलब ख़त्म कर देगी अंदर ही अंदर, और ये आपकी तरफ आएंगे। थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे, और अगर फाइनेंसेस हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी, तो ये अपने फाइनेंसेस को कुछ हद तक सुधार के आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में भी है ना, मतलब बहुत बचपना है, बहुत इमेच्योर है, या तो फिर ये भले ही एज में कितने भी बड़े हों, लेकिन आपसे ये बड़ा जिद करते होंगे, है ना, थोड़े ज़िद्दी टाइप के, ठीक है। यहाँ पे मुझे इनकी ऐसी वाइब्स आ रही हैं, चुलबुले से, ज़िद्दी से, पर प्यार भी आप ही से है इनको बहुत ज़्यादा, और ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके साथ जाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी आज की रीडिंग, बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव एनर्जी है, और इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट में अपनी लाइफ में लाने के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, और जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा पक्का नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और बिल्कुल अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर बी। सो अगर आपने ग्रुप नंबर बी चूज किया, अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर बी में आता है, तो देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, उनके मैसेजेस और आउटकम क्या निकलता है। क्योंकि 11-11 पोर्टल खुल चुका है, तो आउटकम क्या निकलेगा इस पोर्टल के खुलने के बाद आप दोनों के इस रिलेशनशिप का। ठीक है, स्टार्ट आवर रीडिंग। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइएगा, आप पॉजिटिव हो। बहुत प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारे प्यारे, और आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी मुझे मैं सारे पढ़ती हूँ, सब पर रिएक्ट भी करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत। ओके, रिकॉन्सिलेशन, वाव। सी, मैंने कहा था कि 11-11 पोर्टल खुल चुका है। दिस इज द पोर्टल ऑफ ट्विन फ्लेम्स। 11-11 दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, और बहुत सारे लोग यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन में आने वाले हैं इस पोर्टल के खुलने के बाद। सो आपके लिए यहाँ पर समवन फ्रॉम योर पास्ट इज और विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सून। तो यहाँ पर आपके लिए रिकॉन्सिलेशन आ रहा है बहुत जल्दी। लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे। लीव योर फियर्स बिहाइंड, अनब्रेकेबल लव, वाओ, यू आर इनफ। तो इस वक्त तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो, बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हो। एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। मैंने कहा था ना, हैव फेथ एंड पॉजिटिव रहना है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ट्रू लव, यही आपके ट्रू लव है। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम पिकिंग अप इज 11-11 पोर्टल खुलने के बाद आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनमें कितनी हद तक चेंजिंग आई है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जो काफी हद तक, काफी टाइम से इनका वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही रिकॉन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल सेपरेशन में है। ठीक है, ये आपके पास्ट हो चुका है। इस बीच बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आए गए, लेकिन आपको किसी के साथ भी वो फीलिंग फील नहीं हुई। आपने किसी को इजाजत ही नहीं दी अपनी लाइफ में आने की। जो इनकी एक जगह थी वो कोई नहीं ले पाया। ठीक है, और ले पाएगा भी नहीं, बिकॉज दिस इज अनब्रेकेबल लव। आप अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे 11-11 पोर्टल खुलने के बाद, बिकॉज यहाँ पर है कि ये जो पर्सन है ना, इनको एक चीज तो समझ आ गई है, दैट यू आर इनफ। आपके जितना प्यार और आपके जितना ये जो इस रिलेशनशिप को समझना, और आपके जैसा सच्चा प्यार, ओ माय गॉड, इसके नीचे देखिए सोलमेट है। आपके जैसा सोलमेट, ट्रू लव कहीं नहीं मिल सकता इनको। एक चीज और भी मुझे नोटिस हो रही है, हो सकता है कि ये पर्सन पहले इन चीजों को मानते नहीं थे, बट हो सकता है कहीं पर इन्होंने ये सुना हो, सोलमेट्स होते हैं किसी फिल्म वगैरह में, किसी मूवी में, कि कहीं पर ड्रामे में, कहीं कुछ, मतलब कहीं तो इन्होंने ये चीज पढ़ी है, किसी आर्टिकल वगैरह में पढ़ा है रिसेंटली। सोलमेट्स होते हैं, ट्रू लव होता है, और इन्हें आपकी याद आ गई। हैव फेथ, मैंने कहा था ना, हैव फेथ। वाह वाह वाह, मैंने कहा था आपसे, प्लीज हैव फेथ। हो सकता है आप लोग अब हिम्मत हार चुके हो इंतजार कर करके, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में, देख लेते हैं। माइंड में यही चल रहा है, रिकॉन्सिलेशन। माइंड में यही चल रहा है कि यही था मेरा सच्चा प्यार, यही था मेरा सोलमेट, जिसे मैं शायद वक्त रहते हुए मैं पहचान नहीं पाया। ठीक है, यही मेरे लिए इनफ था, और मैं हूं कि इधर उधर हर जगह जो है वो देखता था। ये तो अनब्रेकेबल लव था हम दोनों का। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 11-11 पोर्टल खुल रहा है, इसमें आपके पर्सन को काफ़ी सारी रियलाइजेशंस होने वाली हैं, और रिकॉन्सिलेशन तो पक्का है। लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे, हमें क्लैरिफाई हो जाएंगी काफ़ी सारी बातें कि उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स में और क्या क्या चल रहा है। देन हम उनके नेक्स्ट मूव को भी चेक करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर अर्थ साइन बहुत ज्यादा आ रहा है भाई। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 7 ऑफ वैंड्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे अर्थ साइन और फायर साइन का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठीक है, या तो इनकी बर्थ चार्ट में होगा कहीं अर्थ या फिर फायर एरीज, कैप्रिकॉन, लीब्रा। ठीक है,
तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द मून है नीचे। देखिए मुझे फील हो रहा है कि या तो आपने इस कनेक्शन से मूव ऑन किया था पास्ट में, मैंने कहा ना कि पास्ट है, यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ये या तो इन्होंने मूव ऑन किया था, बट मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि इन्होंने आपको चीट किया था पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, इन्होंने आपको चीट किया था। अब चीटिंग में ये भी हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया ही नहीं, कभी इन्होंने इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क किया ही नहीं, कभी इन्होंने आपको उस तरीके से समझा ही नहीं, या हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, या हो सकता है कि ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए और ये उस तरफ चल पड़े। तो कहीं ना कहीं या तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको लिटरली फील हुआ दैट इन्होंने आपको चीट किया है, और आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होने का फैसला किया है। पास्ट है, बिल्कुल ये आपके पास्ट है। और अब जबकि मूव ऑन हो चुके हैं, आपने दिल से नहीं किया है, मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन अब ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, अब ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मून की एनर्जी हमें ये भी चीज़ दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका कार्मा मिल चुका है। ठीक है, टेम्परेंस, काफ़ी अरसे तक मुझे फील हो रहा है, काफ़ी अरसे से ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, काफ़ी अरसे से ये पर्सन आपसे बातचीत करना भी चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये बैलेंस कर जाते हैं अपनी फीलिंग्स को। हो सकता है कि ये बहुत ईगोइस्टिक हैं, या हो सकता है कि इनको शर्म आ रही है कि मैं किस तरह से आपका सामना करूं। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे है, मुझे दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना, अभी आपकी लाइफ में आ तो रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट आते ही कोई बड़ी ऑफर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि आते ही ये मुझे बहुत बड़ी ऑफर, ये रिश्ते पर काम करेंगे, आपसे बोलेंगे कि ठीक है हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, इस रिश्ते पर वर्क करते हैं, मैं और जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तो छोटी ऑफर लेके आएंगे विद दिस नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, कोई मतलब फिलहाल यहाँ पर इनकी करंट एनर्जीज में यही निकला है। नेक्स्ट एक्शन में चेक करेंगे, देख लेंगे क्या और ऑफर लेके आते हैं। बट मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन की जब से आपसे अलग हुए ना, उसके कुछ अरसे के बाद इस पर्सन ने बहुत कोशिश की मूव ऑन होने की, बहुत कोशिश की बाउंड्री सेट करने की, बहुत कोशिश की इधर उधर मतलब देखने की, बट ये नहीं कर पाए। ये अपनी फीलिंग्स को जो है ना वो बैलेंस नहीं कर पाए, क्योंकि इनके माइंड में हर वक्त आप चलते रहते हो, इनके माइंड में हर वक्त ये चीज़ चलती रहती है दैट इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, कहीं ना कहीं रिश्ते को ये संभाल नहीं पाए। ओके, बिकॉज आपने बहुत भारी दिल से मूव ऑन किया था, अगर आपने किया था। बट एक चीज़ मैं बता दूं कि ये आपके ट्रू लव हैं और ये आपके सोलमेट भी हैं, दोनों सोल कनेक्शन में हो, इसीलिए अभी तक भी ये आपको भूल नहीं पाए हैं। लेट्स सी कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो क्या रहेगा, और फिर आउटकम भी चेक करेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ जो है हमें बता दीजिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ये बहुत है, बहुत है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आ चुकी है। या सो यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ओ माय गॉड, डेथ। डोंट वरी, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि डेथ नेक्स्ट एक्शन में डेथ क्यों आया है, व्हाई दिस डेथ इज हियर। प्लीज में ये क्लैरिफाई पहले कर दीजिए, डेथ यहाँ पे क्यों आया है। बहुत ओके ओके, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। समझ गई, थैंक यू सो मच। एक और दे दीजिए प्लीज। नाइट ऑफ वैंड्स एक्शन आ चुका, एंड यहाँ पर है लवर्स। ओ माय गॉड, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये वाली पाइल को रीड करते हुए। मतलब ट्रू लव, सोलमेट एंड द लवर्स, एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, और 3 बार कंफर्म हुई है, 4 बार। अनब्रेकेबल लव, सोलमेट, ट्रू लव एंड द लवर। समझ रहे हैं, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। ये आपको छोड़कर चाहे कितने भी साल लग जाए, ये वापस घूम फिर के आपके पास आएंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, हो सकता है कि इस बीच जब ये आपसे दूर चले गए, तो इस बीच हो सकता है कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में आया है।
जिन्होंने बहुत कोशिश की है टेम्परेंस रखने की, मतलब बैलेंस रखने की, आपको जीतने की, आपका ट्रस्ट बिल्डअप करने की। और मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट यस, किसी हद तक उस पर्सन ने किया भी है, लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है ना, बिकॉज ये आपके सोलमेट है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, इसीलिए आप इनको भूल नहीं पा रहे हैं। अब ये पर्सन अगर वापस आते हैं तो आप हो जाएंगे थोड़े कंफ्यूज्ड, आपको थोड़ा सा फियर्स रहेंगे, डाउट्स रहेंगे कि अब क्या होगा, पता नहीं मतलब किस इंटेंशन से ये आए हैं या क्या है इनका। तो एक चीज़ बता दूं कि ये आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ठीक है। ये खुद को बहुत, जब से ये गए थे तो तब से खुद को बंधा हुआ फील कर रहे थे। इनके पास बहुत ऑप्शंस थे, ऑप्शंस की इनके पास कोई कमी नहीं थी, या आपके पास ऑप्शंस हैं इस वक्त और आप खुद को बंधा हुआ फील करोगे, समझ में नहीं आएगा कि इनके ऑप्शंस, मतलब इनको चूज करूं। मुझे लगता है आपके पास 2 चॉइसेस होंगी और आप चूज किसे करोगे ये आपके ऊपर है, बट मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि रिकॉन्सिलेशन आपका इनके साथ होगा, जो आपके पास्ट लवर है। बिकॉज इस वक्त ये जो आ रहे हैं ना, सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं। और ये डेविल की एनर्जी को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई इसीलिए किया है बिकॉज डेविल की एनर्जी, देखिए ये जो पर्सन है ना, या तो इनके कोई एडिक्शंस थे, ठीक है, या तो फिर ऐसा है कि आप दोनों के बीच कोई इन्फ्लुएंस था, कोई बीच में कुछ मसला था, कोई प्रॉब्लम थी, या हो सकता है कि आप दोनों बहुत ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें शायद इनका अपना थोड़ा माइंड कॉन्फ्लिक्ट भी था। अब ये पर्सन टोटली खुद को बदल कर आ रहे हैं, 2 ऑफ कप्स, यानी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि ये सोलमेट और ट्रू लव ये क्या होता है। अब इन्हें समझ आ रहा है दैट यस, शायद मैं गलत था या मेरी इंटेंशन गलत थी। पहले इनकी इंटेंशन हो सकता है सिर्फ सेक्सुअल थी और सिर्फ अट्रैक्शन थी एक दूसरे की तरफ, मतलब आपकी तरफ इनकी। अब वो अट्रैक्शन चेंज होकर 2 ऑफ कप्स में बदली है, यानी कि सोल कनेक्शन, सोलमेट। यहाँ पर सोलमेट इतनी बार आया है कि मैं आपको क्या बताऊं, कि यहाँ पर कंफर्म नहीं है तो लिखवा लीजिए मेरे से कि आप इनके सोलमेट हैं, ये आपके सोलमेट हैं और आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। और ये डेस्टाइन में कनेक्शन लिखा जा चुका है और ये वापस आ रहे हैं, फॉर श्योर आ रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है, मैंने कहा ना कि ये पर्सन पहले प्लेयर एनर्जी में थे, डेविल, नाइट ऑफ वैंड्स, हो सकता है ये प्लेयर थे, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, प्लेयर एनर्जी में थे, ये आपके लव को, आपके सच्चे प्यार को समझ नहीं पाए, ठीक है। ये प्लेयर एनर्जी में थे और इन्होंने आपको धोखा दे दिया किसी और की वजह से, किसी और के कहने पर या किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से, या फिर किसी और तरफ चले गए। मैंने कहा ना प्लेयर है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट एक प्लेयर को उस वक्त कदर नहीं हुई, उस वक्त समझ नहीं आया, अब समझ आ रहा है। एक प्लेयर को उस वक्त, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, आई मीन एक प्लेयर है बंदा जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो कि प्लेयर एनर्जी में है, जिसके पास बहुत सारी, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, तो ये वो बंदा था जिसके पास बहुत ऑप्शंस थे। एक ऐसा इंसान जो हर वक्त ऑनलाइन रहता था, जिसके पास बहुत सारे थे लोग दिल बहलाने के लिए, जो आपको भी फॉर ग्रांटेड लेता था। आपने जब मैसेज किया, देखिए ये पर्सन जो है ना, ये आपको पीछे, अपने पीछे दौड़ाते हुए इनको मज़ा आता था। आप इनकी बहुत कदर करते थे, बहुत पीछे पीछे भागते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा लव करते थे, आप इनकी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि आप इनको बहुत अहमियत देते थे और ये इनको अच्छा लगता था। और अब क्योंकि आपने वॉक अवे कर लिया, ये सारी चीज़ें देख के आपको लगा कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया है, जब आप चले गए ना, देन उसके बाद इस पर्सन को आपकी कमी की रियलाइजेशन हुई है। अब इनको समझ आ रहा है कि यस, 2 ऑफ कप्स, मेरी कहीं पर भी वो फीलिंग नहीं आ रही जो उसके साथ थी। यानी कि आपने एक प्लेयर को बदल के रख दिया है, मतलब एक ऐसे इंसान को आपने, ये डेथ की एनर्जी है, सॉरी मैं डेविल कह रही थी लेकिन ये डेथ की एनर्जी है। डेविल कह रही हूँ तो ज़रूर यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंस है, ज़रूर यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स आया है, तो या बिल्कुल डेविल कहा है तो यस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन और इनको आपके साथ सेक्सुअली अट्रैक्शन भी थी, ठीक है। और डेथ की एनर्जी को 2 ऑफ कप्स ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया, यानी कि पहले जो कुछ भी आप दोनों के बीच जो कुछ भी था, जो खत्म हो चुका है, डेथ यानी कि खत्म हो चुका है, उसका रीबर्थ हो रहा है। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, और रीबर्थ किस चीज में जा रहा है? 2 ऑफ कप्स में जा रहा है, रिकॉन्सिलेशन में जा रहा है, लवर्स में जा रहा है, एंड ट्रू लव, सोलमेट में जा रहा है। किंग ऑफ वैंड्स ये सॉलिड ऑफर लेके आएंगे इस बार। अब अगर एक्शन की बात की जाए, कब तक, अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूं तो विद इन 2 मंथ्स ये वापस आ रहे हैं, विद इन 2 मंथ्स ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। 2 to 3 मंथ्स आप रख लीजिए यहाँ पर, बिकॉज डेथ की एनर्जी है, सब कुछ खत्म हो चुका है,
सब कुछ खत्म हो चुका, आप दोनों के बीच डेथ डिक्लेयर हो चुका, ठीक है, हो चुका, खत्म। उसने मुझे धोखा दिया, मैंने मूव ऑन किया, ठीक है। ये एक प्लेयर था, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जो कि मुझे समझ आ चुकी थी, बट फिर भी आज तक मैं इसको भूल नहीं पाई या भूल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं भूल सकते। और ये डेथ के बाद आया है 2 ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री कर रहे हैं, द लवर्स। और इस बार ये जो एंट्री होगी ये सॉलिड होगी, लिख के रख लीजिए। और देखें अब क्या करना है, पीछे पीछे नहीं भागना है। अगर आप इनके पीछे 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 भागोगे ना तो ये इसी तरह करेंगे, फिर ये आपकी कदर नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी कदर करवानी है ना, अगर ये सच में आपके देखिए ट्रू लव है और सच में इनको आपकी कदर है, बिकॉज यहाँ पे लवर्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, नीचे सोलमेट है, ट्रू लव है, और क्या चाहिए, सी द लवर्स, सोलमेट, और क्या चाहिए, सोलमेट, ट्रू लव है ये आपके। तो इनके पीछे भागिएगा मत, यकीन रखिए, हैव फेथ, यकीन रखिए कि ये पर्सन जो है वो आएंगे और आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा। अगर आप पीछे पीछे भागोगे, मैसेज करोगे, तो फिर सब कुछ उल्टा होगा। यकीन रखिए, बस पॉजिटिव रहिए और यकीन रखिए, और मैनिफेस्टेशन अपनी रोकिएगा मत। जो हेल्दी बाउंड्रीज लगाई हैं, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर वर्क कीजिए, फॉर श्योर ये वापस आएंगे। खुद पर वर्क कीजिए आप, बिकॉज मुझे लगता है कि आपके पास भी ऑप्शंस होंगे इनके आने के बाद। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब मैं क्या करूं। अब खैर है तो आपके ऊपर कि आपको क्या करना है, किसे चूज़ करना है, बट मुझे ज़्यादातर लोगों का यही फील हो रहा है कि आप इनको चूज़ करोगे, क्योंकि अभी तक भी आप इनको अपने माइंड से नहीं निकाल पाए हो, तभी तो ये रीडिंग देख रहे हो और वो इसीलिए नहीं निकाल पाए हो बिकॉज आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। जिस रिश्ते का सब कुछ खत्म हो चुका था, डेथ हो चुकी थी, और जिस रिश्ते में इनको बहुत सारे ऑप्शन थे, प्लेयर से आप डील कर रहे थे, वो रिश्ता 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुका है। उस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। ये किसी को भी चूज नहीं करेंगे आपके ऊपर, किसी को भी चूज नहीं करेंगे, ये बात बता दूं मैं आपको। हाँ, ऑप्शंस कितने भी इनके पास हों, पर ये आपको चूज करेंगे, बिकॉज इन्हें समझ आ चुकी है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, आप दोनों सोलमेट्स हो, ठीक है। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। नाउ लेट्स सी कि आउटकम क्या निकलता है दोनों का, इस कनेक्शन का आउटकम क्या निकलता है। वाओ, मतलब 11-11 पोर्टल खुलने के बाद बहुत पॉजिटिव रीडिंग मैंने आज की है। आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ हमें आउटकम भी बता दीजिए। एक प्लेयर जो है, लिटरली यहाँ पर ना वो टेबल टर्न वाला काम लग रहा है। एक प्लेयर जो है उसको सच में लव हो गया। एक बार मैंने पहले भी ऐसी एक रीडिंग की थी जिसमें इसी तरह की एनर्जी आई थी, जो टोटली प्लेयर था, चीटर था, और फिर आपके जाने के बाद उसको एहसास हुआ। एक बार मैंने पहले भी ऐसी रीडिंग की है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ मैंने की है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है, यानी इनकी इन हरकतों की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका था, डेथ हो चुकी थी रिश्ते की, और नाउ दे सडनली रियलाइज। मुझे लगता है ये 11-11 पोर्टल खुलने के बाद इस पर्सन को कहीं ना कहीं कोई कुछ आर्टिकल या कुछ ऐसा लिखा हुआ, या आपकी कोई पुरानी चीज़, आपने कुछ इनको भेजा था, वो अचानक इनकी आंखों के सामने आएगा, या आपने कभी डिस्कस किया था ये सारी चीज़ें, वो ये फील करेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 2 to 3 मंथ्स में ये आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। बड़ी ऑफर ना भी दें, ठीक है, बड़ी ऑफर ये ना भी दें, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये ऑफर देंगे आपको। यहाँ पर लेट गो आया है, प्लीज आउटकम भी दे दीजिए हमें। लेट गो, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो दोनों में है भाई। समटाइम्स इट्स बेस्ट टू लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स वर्क थिंग्स आउट इन डिवाइन टाइमिंग। तो होप्स मत हारना। सारी यहाँ पर जो कहानी है ना, वो है आपके होप रखने की, आपके पॉजिटिव होने की, आपके लेट गो करने की। जितना इनको लेट गो करोगे उतना ही आपके करीब आएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन आपके साथ इनकी जो है ना, वो कहीं किसी के साथ नहीं है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये आप ही की तरफ आएंगे, और ये म्यूचुअल है, ये कोई एक तरफा नहीं है, म्यूचुअल है। यहाँ पर लेट गो की एनर्जी है, आपको लेट गो करना है, क्योंकि समटाइम्स हमें चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है और सब कुछ सरेंडर करके डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि डिवाइन हमारे लिए जो कुछ भी करता है वो बेहतर होता है।
ठीक है, वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा जो कुछ होगा, जो आपका है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अट्रैक्शन देख लीजिए कितनी है एक दूसरे के लिए। प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, व्हाट्स द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। लर्न, लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे को एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे को जानने का समझने का मौका दीजिए। रिश्ते को ना थोड़ा सा रिश्ते की डोरी को ना थोड़ा धीमा सा पकड़िए, एक दूसरे को समझिए। ठीक है, समटाइम्स कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हम बचपन में जल्दी में कर देते हैं, तो फिर बाद में हम पछताते हैं। तो इस पर्सन के साथ भी कुछ यही हो रहा है। और आपने क्या करना है, आप मुझे काफ़ी समझदार लग रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आप बहुत आपने भी इस पीरियड में इस चीज़ को समझा है, इस रिश्ते को समझा है, इस कनेक्शन को समझा है। ठीक है, अट्रैक्शन आपकी यहाँ पर दोनों की आउटकम यहाँ पर यही है इस रिलेशनशिप का, कि आपको लेट गो करना पड़ेगा ताकि ये अट्रैक्ट हों आपकी तरफ और ये समझें इस रिश्ते की सच्चाई को। लेट्स सी इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। अच्छा, अगर आप मेल है ना, अब कहीं ऐसा ना हो कि आप बुरा मान जाए कि आपने फीमेल के लिए ही सब कुछ बता दिया कि एक प्लेयर थे और वो बिल्कुल ये प्लेयर थे। अगर आप मेल देख रहे हैं तो मैं सच बताऊं, आप प्लेयर है, आप प्लेयर थे, आप प्लेयर एनर्जी में थे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और आप देखना चाह रहे हो इस रीडिंग के थ्रू कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो मुझे लगता है कि किसी किसी केस में ऐसा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत थे और आपने शायद इनको फॉर ग्रांटेड लिया था। तो मे बी दोनों या तो एक दूसरे के प्यार को समझ नहीं पाए, तो अब ये उस चीज़ को, इनको थोड़ा डर है। वापस आएंगी ज़रूर आएंगी, बिकॉज इनको पता है कि आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, सोल कनेक्शन में हो। रिकॉन्सिलेशन तो पक्का है, बट थोड़ा इनको फेयर्स हैं। तो अगर ये आती हैं तो बिकॉज आप मेल हैं, तो हमेशा क्या होता है कि मेल को थोड़ा सा झुकना पड़ता है ना। फीमेल्स, मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा झुके रहो और सब, जो ये नहीं कह रही, लेकिन थोड़ा सा देखिए, एक मर्द होने की, रियल मैन जो है ना, वो उसकी पहचान ही यही होती है कि वो औरत को इज्जत दे, औरत को रिस्पेक्ट दे, है ना। तो अगर आप मेल हैं तो पुरानी जो कुछ डेथ, जो कुछ खत्म हो चुका है, एक चीज़ बता दूं कि वो रीबर्थ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। लेट्स सी, गलतियां हो जाती हैं हर किसी से, इंसानों से होती हैं। लेट गो करना चाहिए उन गलतियों को और आगे बढ़ना चाहिए, या फिर माफ़ कर देना चाहिए। लेट्स सी कि आपसे क्या कहना चाहते हैं या चाहती हैं इनके मैसेजेस। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये साइन, आपके साइन का मैंने कहा ना कि इनको फेयर्स हैं, डाउट्स हैं कि पता नहीं, रिकॉन्सिलेशन तो पक्का है, लेकिन वो फेयर्स, डाउट्स हैं जो इनको आपकी तरफ आने नहीं देते और ये आपकी तरफ से एक साइन चाह रहे हैं। तो अगर आप दे सकते हैं कोई साइन सोशल साइट के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो दे दीजिए। क्या है, प्यार ही तो है, प्यार में ईगो थोड़ी ना होती है। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। इनको लगता है कि वो जो टाइम था हम दोनों के लिए ठीक नहीं था, इसीलिए दोनों के बीच डेथ आई ना, इसीलिए तो दोनों के बीच किस्सा खत्म हो गया, रिलेशनशिप की डेथ हो गई, क्योंकि वो टाइम सही नहीं था। ठीक है, जब आप दोनों साथ थे तो इन्हें ये चीज़ फील हो रही है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। उन्हें लगता है कि काश की चीज़ें डिफरेंट होती, वो टाइम हम दोनों का एक साथ रहने का शायद नहीं था। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। मैंने कहा था कि शायद आपने इनको कोई अपना पिक या कोई ऐसी चीज़ या कोई सॉन्ग या कोई कुछ तो आपने इनको भेजा है जो ये बार बार रिपीटेडली देखते हैं और आपको हर जगह फील करते हैं। कोई स्पेशल सॉन्ग, मुझे ना एक सॉन्ग सा माइंड में आ रहा है। वैसे मैं सॉन्ग्स गाती तो नहीं हूँ, लेकिन एक मतलब ऐसा लग रहा है कोई स्पेशल सॉन्ग आपने इनको भेजा, या फिर आपकी बर्थडे आने वाली है, बिकॉज यहाँ पे लवर्स है, ये आपसे मिलना चाहते हैं। सी, ये कार्ड देखें आप, ये आपसे ना आपको हक करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। या तो क्रिसमस आ रही है, मे बी आप क्रिश्चियन हो या ये क्रिश्चियन हो, क्रिसमस पर ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। सी, ये बैल्कनी से यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आए हैं। सो रोमांटिक, बहुत क्यूट कपल हो आप दोनों बहुत क्यूट हो। और जब एक साथ होते हो तो आपको किसी ने बोला भी होगा कि आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है और दोनों क्यूट लगते हो। तो ये वापस चाहते हैं आपके साथ वही प्यार, वही खुशी, वही पागलपन जो आपके अंदर कभी था इनको लेके, ये वापस चाहते हैं आपको
अपनी लाइफ में, और इन्होंने सबक सीख लिया अपना, सब कुछ सीख लिया आपके जाने के बाद। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, मैंने कहा ना, आप इनकी लाइफ में सबसे खूबसूरत बेस्ट थे इनके लिए। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि कोई सॉन्ग आ रहा है मेरे माइंड में, यहाँ देख लीजिए, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, कोई तो सॉन्ग या कुछ तो आपने इनको भेजा था। अब यहाँ तो मेरे माइंड में बहुत सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं, बट आपने कोई सॉन्ग अगर इनको भेजा था मुझे कमेंट में बताइएगा, बिकॉज कार्ड भी देखें, मैसेज में भी वो चीज़ आई है, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। वो ख़ास सॉन्ग, वो ख़ास म्यूजिक ये सुनते हैं अकेले में और आपको फील करते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे, हर वो डिटेल इनको याद है जब आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे को मिले थे या एक दूसरे को देखा था। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, बिल्कुल इन्हें पता है अच्छी तरह के, इन्होंने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, इसीलिए ही तो आते हुए थोड़ा सा घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करूं। ठीक है, सो सॉन्ग तो मुझे नहीं समझ आ रहा, पहली आई डोंट नो, पहली बार मोहब्बत, कुछ समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कोई सॉन्ग है। मुझे इतने सॉन्ग्स नहीं आते हैं, बट आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपने इनको कोई ऐसा सॉन्ग भेजा था तो। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।